नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्भगृह में 20 मिनट की पूजा, चोला डोरा पहनकर केदारनाथ पहुंचे पीएम। 20 दिन में लिए 900 सैंपल, रिपोर्ट आने तक खप जाएगी खाद्य सामग्री। जयपुर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पेयजल कनेक्शन के लिए नियम जारी। दिवाली पर बाजारों में हो रही जमकर खरीदारी और दिवाली से पहले जयपुर की हवा हुई खराब। PM 2.5 का लेवल ऑरेंज श्रेणी में पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना करने के बाद वे बाहर निकले और परिसर का मुआयना करते रहे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 6वीं बार केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए मोदी हिमाचली टोपी और खास पोशाक चोला डोरा पहने हुए नजर आए। चंबा की महिलाओं ने ये पोशाक अपने हाथों से बनाई और मोदी को गिफ्ट की थी। बाबा के दर्शन के बाद मोदी आदि शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करने पहुंचे। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए दिवाली के पहले चिकित्सा विभाग, खाद्य जिला प्रशासन, पुलिस विभाग वाहवाही लूटने के चक्कर में जयपुर में मिलावटखोरों पर छापेमार कार्यवाही कर इतिश्री कर लेता है। हैरानी की बात यह है कि जब तक जांच रिपोर्ट आएगी तब तक खाद्य सामग्री घरों में खा चुके होंगे। 4 विभागों ने मिलकर अब तक 900 नमूने लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है। साथ ही गड़बड़ी पाए जाने पर मौके पर ही खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया। जयपुर में मल्टी स्टोरी में पेयजल कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग ने नई संशोधित पॉलिसी बना ली है, लेकिन विभाग की कमेटी की ओर से ज्यादा शुल्क प्रस्तावित करने से काम अटक गया है। जबकि जलदाय मंत्री महेश जोशी ने पिंक डिवीजन के उद्घाटन के दौरान दीपावली से पहले पॉलिसी जारी करने की घोषणा की थी। इस संबंध में उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव जलदाय ने 14 अक्टूबर को मीटिंग भी की थी। मीटिंग के दौरान शहर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को 35 रुपए प्रति वर्ग फीट और कॉमर्शियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को 42 रुपए प्रति वर्ग फीट का शुल्क लेकर पेयजल कनेक्शन देने को बिल्डरों ने ज्यादा बताया था। दीपोत्सव की खुशियां इस बार परवान पर है। 2 साल तक दीपोत्सव कोविड की बंदिशों के बीच मनाया गया। इस बार बिना बंदिशों के उत्सव मनाया जाएगा। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस बार पहले की तुलना में मार्केट में 20-25% की ग्रोथ रहेगी। दीपोत्सव को लेकर करौली में उल्लास नजर आ रहा है। सोने चांदी के गहनों से लेकर कपड़ों और खाद्य सामग्री की बिक्री परवान पर चढ़ने लगी है। सोने चांदी के गहने, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और वाहनों की बिक्री भी बढ़ी है, लेकिन इन बाजारों में सबसे ज्यादा धन वर्षा धनतेरस के दिन होगी। दिवाली से पहले ही जयपुर शहर की आबो हवा खराब हो रही है। तापमान गिरने के साथ ही हवा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। 2-3 दिन से AQI लेवल PM 2.5 और PM 10 का स्तर 250 तक पहुंच गया है। मानकों के अनुसार AQI का ये लेवल मॉडरेट कैटेगरी में है। इस कैटेगरी में अस्थमा और दिल की बीमारियों के मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो जाती है। कोरोना के चलते 2 साल बाद दिवाली पटाखों और आतिशबाजी के साथ मनाई जाएगी। दिवाली पर AQI लेवल सबसे खतरनाक स्तर 300 से 400 के बीच पहुंच सकता है। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने और उनको स्कूलों से जोड़े रखने के लिए फिर से दूध देने के लिए बाल गोपाल योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतरी। सरकार ने पाउडर दूध वितरण के निर्देश भी जारी किए, परंतु ये स्पष्ट नहीं है कि इसे शुरू कब से करना है। दौसा जिले में भी लगभग 1,43,000 बच्चे इस योजना के लाभ से वंचित हैं। योजना के तहत सरकारी स्कूलों व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाना है। टोंक जिले की निवाई कृषि मंडी में गुरुवार को मूंगफली की बम्पर आवक हुई, जिससे मंडी में मेले जैसा माहौल नजर आया। मंडी में बिकने के लिए मूंगफली के करीब 35 से 40 हजार बोरियां बिकने के लिए आई। मूंगफली के साथ साथ बाजरा, तिल, मूंग, उड़द सहित अन्य जिनसे बिकने के लिए आई। व्यापारी कपिल खंडेलवाल ने बताया कि गुरुवार को भी कृषि मंडी में मूंगफली के करीब 35 से 40 हजार बोरियों की आवक हुई है। ये मूंगफली 5,000 से 6400 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। इस बार 5 दिवसीय दीपोत्सव के बीच दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण पड़ने से उत्सव में 1 दिन का ब्रेक लगेगा। इससे दिन तो 6 होंगे, लेकिन उत्सव 5 दिन ही मनेगा। पर्वपुंज कार्तिक माह में 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्तिक कृष्ण द्वादशी त्रयोदशी शनिवार को धनतेरस के साथ शुरू होगा। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक प्रतिदिन शाम को दीपदान किया जाएगा। जैसलमेर में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत निगम की ओर से लगातार बिजली की कटौती जारी है। बिजली मेंटेनेंस के चलते शुक्रवार को एयरफोर्स फीडर सुबह 8 से 11 बजे तक बंद रहा। इस फीडर से जुड़े सभी इलाकों में 3 घंटे तक बिजली के अभाव में परेशानी हुई। इसमें ऐतिहासिक सोनार दुर्ग भी शामिल है। विश्व प्रसिद्ध सोनार दुर्ग में 3 घंटे बिजली गुल रहने से सैलानियों को परेशानी हुई। सहायक अभियंता जेठू सिंह भाटी ने बताया कि दीपावली मेंटेनेंस के चलते एयरफोर्स फीडर का शटडाउन लेने का निर्णय किया गया।
5 दिवसीय दीपोत्सव को लेकर मिट्टी के दियों सहित स्वदेशी सजावट उत्पादों की बिक्री जोरों पर है। 1 माह से मिट्टी के दियों का रूप देने के बाद कुम्भकार समाज की महिलाएं अब दियों का रंग रोगन सहित अन्य सजाने में लगे हैं। इनके साथ ही घर के बच्चे और पुरुष भी उनका साथ दे रहे हैं ताकि दिए आकर्षक लगे और ज्यादा से ज्यादा बिके और अच्छा मुनाफा हो। वहीं पोस्टर कैलेंडर की खरीदारी होने से इनकी अस्थायी दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को अच्छा मुनाफे की उम्मीद है। एक अनुमान के अनुसार इस बार मिट्टी के दियों समेत सजावटी सामान से करीब 50 लाख का कारोबार होने की उम्मीद है। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत पर होने वाले फैसलों पर 1 सप्ताह का समय और बढ़ गया है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र उनको 26 अक्टूबर को मिलेगा। इसको लेकर दिल्ली में एक बड़े आयोजन की तैयारी भी चल रही है। खड़गे के अधिकृत तौर पर कुर्सी संभालने के बाद ही राज्य के विषय को लेकर कोई फैसला आगे बढ़ेगा। अनुशासन समिति भी अपनी रिपोर्ट इसके बाद ही सौंपेगी। सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही पूरी रिपोर्ट दी है। अब अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे को ही फैसला करना है। राष्ट्रीय दशहरा मेले में गुरुवार रात बॉलीवुड गीतों का जलवा देखने को मिला। विजयश्री रंगमंच पर सिने संध्या में कनिका कपूर, विनोद राठौड़ और चांदनी मुखर्जी ने अपने सुपरहिट गानों से लोगों को दीवाना कर दिया। कनिका कपूर ने चिट्टियां कलाइयां पर मंच पर एंट्री की तो युवाओं में जोश भर गया। इसके बाद उन्होंने दमादम मस्त कलंदर सुनाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कनिका कपूर ने इसके बाद एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियां दी तो लोगों ने खूब समर्थन दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।